मदाइन का इलाका फतह हुआ तो वहाँ से बहुत सारा माल और दौलत, माल गनीमत वहाँ से जमा हुआ और वो मदीना लेकर आए। और हज़रत उमर ने चिटाइयाँ बिछवाईं। चिटाइयाँ बिछवाने के बाद वो जितना भी माल और दौलत था वो सारा उस पर जमा कर दिया, उस पर ढेर कर दिया। सारे अहले मदीना इकट्ठे हो गए क्योंकि माल गनीमत तकसीम होता था, मुजाहिदीन के अंदर जो भी मुजाहिद होते थे उनमें तकसीम होता था। सबसे पहले हज़रत इमाम हसन खड़े हुए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपको माल और दौलत अता फरमाया, जो हमारा हिस्सा है हमें अता फरमाइए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने 1000 दिरहम, कितने, 1000 दिरहम उनको अता फरमाए, वो लेकर चले गए। हज़रत इमाम हुसैन खड़े हुए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपको जितना माल और दौलत अता फरमाया हमारा हिस्सा हमें अता फरमाइए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको 1000 दिरहम उनको भी अता फरमाया, वो भी चले गए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला जो कि मुसलमानों के खलीफा थे, उनका अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर वो खड़े हुए, कहने लगे, वो भी अमीरुल मोमिनीन कहते थे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमें भी हमारा हिस्सा अता फरमाइए। तो आपने उनको 500 दिरहम अता फरमाए। कितने? इमाम हसन और हुसैन को कितने? 1000 दिरहम दिया और अपने बेटे को 500 दिरहम दिए। अब वो खड़े होकर कहने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब इमाम हसन और हुसैन छोटे बच्चे थे उस वक़्त भी तलवार चलाता था, यानी कहने लगे मैं उस वक़्त भी पहलवान था, उस वक़्त भी जंगों में जाता था। आपने उनको 1000 दिरहम दिया और मुझे आप 500 दिरहम दे रहे हैं। ये सवाल उन्होंने अपने वालिद से कर दिया कि आप मुझे 500 दिरहम दे रहे हैं, आपने उनको 1000 दिरहम दिया। तो आपको जो उस वक़्त जोश आया, आपकी आंखों से गज़ब ज़ाहिर हुआ, आपने जोश में आकर फरमाया कि ए अब्दुल्ला, अगर तुम अपना मवाजना उनके साथ करना चाहते हो तो जाओ पहले अपना बाप उनके बाप जैसा ढूंढ कर लाओ, तो जाओ पहले अपनी माँ उनकी माँ जैसी ढूंढ कर लाओ, जाओ अपना नाना उनके नाने जैसा ढूंढ कर लाओ, अपना मामू उनके मामू जैसा ढूंढ कर लाओ। जब हमारा ख़ानदान उनके ख़ानदान के बराबर नहीं हो सकता, तुम उनके साथ अपना मवाजना कैसे कर रहे हो? जाओ, फिर तुम्हारा नाना कहाँ और उनका नाना कहाँ, तो तुम अपना मवाजना उनके साथ नहीं कर सकते। दूसरी मरतबा का वाक़या अर्ज़ करूँ बहुत मुख्तसरन। हज़रत उमर फ़ारूक का दरबार लगा हुआ था, बहुत सारे लोग जमा थे। हज़रत अब्दुल्ला दरवाज़े पर आए और अंदर होने की इजाज़त तलब की। तो हज़रत उमर फ़ारूक उस वक़्त मतलब ये दरबार ख़त्म कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि अभी किसी को इजाज़त नहीं है, बस आप घर वापस चले गए, अब किसी को इजाज़त नहीं है मिलने की। उनका बेटा मिलने के लिए आया, लेकिन आपने फरमाया अब किसी को इजाज़त नहीं है। वो वापस जाने लगे तो उतनी देर में हज़रत इमाम हसन हुसैन भी दरवाजे पर आ गए, वो भी मिलने के लिए आ रहे थे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक को उनका पता नहीं था, उन्होंने समझा मेरा बेटा ही सिर्फ आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फरमाया किसी को इजाज़त नहीं है, आप घर वापस चले गए। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा बेटा सिर्फ नहीं था बल्कि इमाम हसन हुसैन भी साथ थे, इमाम हसन हुसैन भी साथ आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, सीधा इमाम हसन हुसैन के पास खुद चले गए और जाकर कहा कि हुजूर मुझे पता नहीं था कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए हैं, हुक्म फरमाइए किस काम से आए थे आप। तो उन्होंने फरमाया कि हमें ये तो ऐसा कोई ख़ास मामला नहीं है, हम तो वैसे आपसे मिलने के लिए आए थे, तो आप इस कदर परेशान क्यों हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं। जब उन्होंने ये कहा ना, हज़रत उमर फ़ारूक ने अपना इमामा, अपनी दस्तार उतारी और उतार कर कहा कि मेरे सर पर जो बाल है ना, ये भी आपकी वजह से है, यानी मेरी इज्जत आपकी वजह से है, मेरी बादशाहत आपकी वजह से है, मेरी खिलाफत आपकी वजह से है, आज मैं जो कुछ हूँ ये आपकी वजह से हूँ। तो इस कदर सहाबा किराम अहले बैत से मोहब्बत करते थे। आज लोगों ने राहें जुदा कर ली, आज लोग कहते हैं कि सहाबा किराम ने माज़अल्लाह अहले बैत का हक गस्ब किया था, माज़अल्लाह उनको हक नहीं दिया था। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको अहले बैत से प्यार कितना था, अहले बैत से मोहब्बत कितनी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जब शहादत का वक्त आया तो हज़रत इमाम हसन हुसैन दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे हज़रत उस्मान गनी के घर का, और वो जंग करना चाहते थे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने मना कर दिया कि कहीं इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, अगर इनको तकलीफ़ पहुँचेगी तो फिर हज़रत मौला अली को तकलीफ़ पहुँचेगी, जब हज़रत अली को तकलीफ़ पहुँचेगी इनके तकलीफ़ पहुँचने से रसूलुल्लाह को तकलीफ़ पहुँचेगी। उन्होंने मना कर दिया जंग करने से। सारे सहाबा किराम अहले बैत से प्यार करते थे।